औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 19 मार्च 2022 है और हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन में कोरोना वायरस के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे और अस्पानवी महकमा सेहत ने कोविड से 287 नई अमवात की इत्तला दी है और वजारत सेहत को मंगल से जुमा तक कोरोना वायरस के 64,597 नए केसेस की रिपोर्ट मिली है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक वबाई मर्ज के आगाज से लेकर अब तक स्पेन में कोरोना इन्फेक्शन की कुल तादाद 1,13,24,637 तक पहुंच चुकी है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक रिपोर्ट में 287 नई अमवात का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता जुमा को यह तादाद 58 थी। स्पेन में वबा के आगाज से लेकर अब तक स्पेन में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 1,01,703 तक जा पहुंची है। स्पेन में ट्रकों की हड़ताल को 5 रोज गुजर गए और यह हड़ताल स्पेन में खुराक के बहरान का सबसे बड़ा सबब बन रही है और स्पेन में कई शहरों में प्रोडक्शन सेंटर्स बंद हो रहे हैं। बाज़ इलाकों में दूध, मछली, गोश्त, फ्रूट्स, सब्जियों और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों में कमी का इम्कान तेज़ी से बढ़ रहा है। बार्सिलोना की होल सेल की मार्केट मर्काबारना में रोज़ाना ट्रकों के ड्राइवर्स दाखिली और खारजी रास्तों को ब्लॉक करके कारोबार को रोक देते हैं। मुल्क के दीगर शहरों में भी यही कैफियत है। ट्रकों की हड़ताल की वजह से सुपरमार्केटों में खाने पीने की अशिया की किल्लत को रोकने के लिए पुलिस और अस्पानवी फौज मैदान में आ गई और अब वो सड़कों पर उन ट्रकों की निगरानी करेंगे जो हड़ताल का हिस्सा नहीं है और अशिया सर्फ को मार्केट्स तक पहुंचाना चाहते हैं। इस मकसद के लिए 24,000 फौजियों को मुतय्यन किया गया है, जिनमें 16,476 सिविल गार्ड्स के एहलकार और 7,122 नेशनल पुलिस के एहलकार शामिल हैं। बार्सिलोना पहुंचने वाले यूक्राइनी पनाहगज़ीनों को ट्रांसपोर्ट मेट्रोपॉलिटन दे बार्सिलोना की तरफ से एक शटल बस सर्विस मुहैया की गई है। ये बसें पनाहगज़ीनों को 7 स्टेशन और बार्सिलोना इल प्रात एयरपोर्ट से फीरा दे बार्सिलोना तक फ्री सफ़र मुहैया करेंगी। इन बसों की सर्विस जुमे को शुरू की गई है। इन बसों पर यूक्राइन सॉलिडेरिटी बस सर्विस का पोस्टर लगाया गया है। पाकिस्तानी कौंसलेट बार्सिलोना की जानिब से जारी करदा मालूमात में बताया गया है कि कौंसलेट में कोरोना के कई केसेस सामने आ गए हैं और मुतासरीन कोरोना में कौंसल जनरल मिर्जा सुलेमान बाबर बेग भी शामिल हैं। इस वजह से यौम पाकिस्तान की 23 मार्च को होने वाली तकरीब मनसूख कर दी गई है। बार्सिलोना के बीच पर वहशियाना और पुरतशद्दुद जिनसी ज्यादती का वाकया, जिसमें 20 साला लड़की का मोबाइल चुराने के बाद उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक 20 साला लड़की डिस्को से बाहर आ रही थी तो उसका मोबाइल फोन 25 से 30 साल की उम्र के मराकशी नौजवान ने चुराने की कोशिश की। लड़की ने मज़ाहमत की तो चोर ने इसका गिरा दिया और जमीन पर घसीटा और लड़की को पत्थर मारकर जख्मी किया। जब लड़की को शदीद चोटें आई तो फिर इसको ज्यादती का निशाना बना डाला। ताक़ुब के बाद पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है और मुलज़िम के खिलाफ इक़दाम कत्ल और जिनसी ज्यादती का केस दर्ज कर लिया गया है। यूरोपीय मुल्क बेल्जियम में एक 37 साला शख्स गंटर ने अपनी साबिक खातून टीचर मारिया को महज क्लास में डांटने पर 101 बार छुरा घोंपकर मौत की नींद सला दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि 37 साला गंटर नामी शख्स ने अपनी साबिक खातून टीचर को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। मुलज़िम ने कहा है कि टीचर ने 30 साल कबल उसे क्लास में सबके सामने जलील किया था, जिसका उसे रंज था और उसने उसका बदला ले लिया। याद रहे कि तालिब इल्म ने 2020 में भी एक खातून को कत्ल किया था। जर्मनी में कोविड-19 की आलमी वबा के लिए मुल्क भर में लगाई गई पाबंदियों को उठाने का फैसला कर लिया गया है। जर्मन पार्लिमान में जुमे के रोज़ मंजूर किए जाने वाले एक बिल के तहत अब ज़्यादातर मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन की जानिब से जारी करदा इंडेक्स में फिनलैंड को मुसलसल 5वीं मरतबा दुनिया का सबसे खुश मुल्क करार दिया गया है। 5 बरस कबल 2018 में जब फिनलैंड को पहली मरतबा सबसे खुश मुल्क करार दिया गया था। खुश तरीन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। फहरिस्त में पाकिस्तान का 103वां नंबर है, जबकि भारत 136वें नंबर पर है। दीगर एशियाई ममालिक में बांग्लादेश 99वें नंबर पर है। 146 ममालिक की फहरिस्त में अफगानिस्तान सबसे नीचे है। बल्गारिया ने 10 रूसी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। दारुल हुकूमत सूफिया से रूस की 10 सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया है। बल्गारियन वजारत खारजा के मुताबिक रूसी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने के लिए 72 घंटों का वक्त दिया गया है।
यूनाइटेड नेशन के इंसानी हकूक़ के दफ्तर का कहना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले में अब तक 800 से ज़ायद शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 1300 से ज़ायद है। इंसानी हकूक़ दफ्तर के मुताबिक शहरियों की हलाकतें ज़्यादातर फ़ज़ाई हमलों, रॉकेट और मिज़ाइल शेलिंग से हुई है। याद रहे कि जंग ज़दा इलाकों तक रसाई न होने की वजह से हलाकतों की दुरुस्त तादाद बताना मुश्किल है। रूसी हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल एक न्यूज़ चैनल पर बराह रास्त खबरें नशर होने के दौरान जंग मुखालिफ बैनर लेकर स्क्रीन पर सामने आकर नारा लगाने वाली रूसी खातून सहाफ़ी ने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया है। रूसी टीवी चैनल की खातून एडिटर मरीना ने बताया कि उन्होंने अपनी मुलाजमत छोड़ दी है और साथ ही फ्रांस में सियासी पनाह की पेशकश कबूल करने से भी इनकार कर दिया है। रूसी फोर्सेस ने यूक्रेनी शहर लिव के हवाई अड्डे के पास बमबारी की है। कम से कम 3 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में अफरा तफरी और हर तरफ धुआं देखा जा सकता है। लिव मगरबी यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है जो अभी तक रूसी हमलों में बचा रहा था। यूक्रेन पर रूसी हमले को शुरू हुए अब 4 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर मालियाती इदारों ने यूक्रेन की जंग के इक्तसादी नताइज से खबरदार किया है और एक मुश्तरका बयान में कहा है कि जंग से माशी तरक्की की रफ्तार और तजारत मनफी तौर पर मुतासर होंगे, जबकि अफरात ज़र की शरह में इजाफे का भी इम्कान है। शहरी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले मसाइब और लोगों के बेघर होने का सबब बन रहे हैं। यूक्रेन में 24 फरवरी से जारी जंग के नतीजे में अब तक 3 मिलियन से ज़ायद अफराद अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोरोना वायरस का खात्मा अभी बहुत दूर है। जनेवा से जारी बयान में WHO की तर्जमान मार्गरेट हैरिस ने कहा है कि कुछ ममालिक में रवां हफ्ते को कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अभी भी कोरोना वायरस की वबा के वस्त में मौजूद हैं। कोरोना वबा के मुकम्मल ख़त्म होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। कुवैती हुकाम ने शहरियों और गैर मुल्कियों में खुदकशी का रुझान कम करने के लिए आपकी ज़िंदगी कीमती है के नाम से आगही मुहिम का आगाज़ कर दिया है। आलमी अदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सालाना 8 लाख अफराद मौत का शिकार होते हैं और मौत की वजूहात में खुदकशी का दूसरा नंबर है। कुवैत में खुदकशी करने वालों में अक्सरियत भारतीय शहरियों की है, जबकि 8% अफराद का ताल्लुक कुवैत से है। 2021 के दौरान ईरान में कम से कम 280 अफराद को मौत के घाट उतारा गया है। 2021 में जिन अफराद को मौत की सज़ा दी गई है उनमें मनशियात के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की तादाद गैर मामूली तौर पर ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मौत की सज़ा पाने वालों में 10 खवातीन भी शामिल थी। फांसी पाने वालों में 4 अफगान, 40 बलोच और 50 कुर्द बाशिंदे भी शामिल हैं। हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासत गुजरात के वजीर तालीम जेतो वाघानी ने रियासती बिल असम्बली में पेश किया है कि रियासत के तमाम स्कूलों में फ़िलहाल 6ठी से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए भगवत गीता की तालीम लाजमी होगी। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 643846 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम दोनों फॉर्मेट में टीम की क़यादत करेंगे, जबकि शादाब खान बदस्तूर इनके नायब होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी, जबकि वहाँ T20 इंटरनेशनल 4 अप्रैल को खेला जाना है। पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक बतौर ओपनर शामिल हैं, जबकि मिडल ऑर्डर बैट्समैन में बाबर आजम नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। सऊद शकील, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह और आसिफ अली इनका बतौर बल्लेबाज साथ देंगे। वनडे स्क्वाड में मौजूद इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील T20 इंटरनेशनल सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे और इसी वजह से T20 स्क्वाड के खिलाड़ियों की तादाद 17 है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था।
امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا. آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, اس کے پروگرام کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے, اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجئے. آپ کا کمنٹ کرنا ہماری ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے. ناظرین محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے, اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.